नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज गंगा पर। और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने पर खुशी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जताई है। एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है। रथ यात्रा के अवसर पर राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ से की प्रार्थना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए कहा कि पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे सभी महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं। साथ ही इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला हर रथ यात्रा की विशेष होती है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे श्रद्धालु। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए सुभद्र तटीय तीर्थ नगरी पुरी को किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां करीबन 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा निगरानी के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 250 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा में हुए शामिल। आज से शुरू होने वाले रथ यात्रा के पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालु एकत्रित हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रथ यात्रा में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 2 शव बरामद किए गए थे, जबकि गुरुवार को 3 और शव बरामद हुए हैं। बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। बता दें कि बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। संविधान नष्ट करने की कोशिश। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसवाले ने ये मांग की है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए 50 साल पहले आपातकाल के लिए अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या देश 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान में बरकरार रखा जाए, जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। तेज प्रताप ने बताया लोग उन्हें क्यों टारगेट करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने ये दावा किया कि लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले लालू यादव वही हैं। क्या मजीठिया के घर पैसे छापने की मशीन। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ की जा रही निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने विजिलेंस मामले में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे जाने पर खुशी जताई और कहा कि इससे विजिलेंस की कार्रवाई सही साबित हुई है। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों, खासकर उन परिवारों को आज से न्याय मिलना शुरू हो जाएगा जिन्होंने नशे के कारण अपने बच्चों को खो दिया है। आर्मेनिया के येरेवन से एक विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंचा, जिसमें ईरान से 173 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटाया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3 भारतीय वायुसेना के विमानों सहित 19 विशेष निकासी उड़ानों का इस्तेमाल करके कुल 4415 भारतीय नागरिकों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।